जंग जो चल रहा था ना हमारा, तालिबान लड़ रहे थे, एक वक्त ऐसा आया कि जैसे आपको पता है अहमद शाह मसूद के साथ हिंदुस्तान और रूस और हमारे साथ थे ये जो तालिबान है, इस पर TTA जो है, ये खबर आई ISI से या IB से कि फायरिंग हो रहा है। किस पे फायरिंग हो रहा है? अहमद शाह मसूद चाहता था कि एक पुल ना बने उसके एरिया में, जो तालिबान कह रहे थे ये पुल बनाओ, आसानी से हम जाके इनके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो वो फायरिंग कर रहे थे। वो फायरिंग जो हो रहा था वो एक ईरानियन इन प्लेन क्लोज और पाकिस्तानी इन प्लेन क्लोज, या हमारे इंजीनियर्स जो इनको मदद कर रहे थे, उनके इंजीनियर्स जो उनके थे फौजी, मगर एक एक पे फायरिंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा मसला है और किसी ने उसको उठाया नहीं अभी तक। तो बीबी मिली तो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, डिड यू नो दैट पाकिस्तान एंड अफगान ट्रूप्स आर फायरिंग एट ईच अदर? They're firing at each other. It's like they are at war. How? तो मैंने कहा exactly like this. They are in plain clothes, but they are firing. वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो अहमद शाह को मदद कर रहे हैं, ये हमारे तालिबान को मदद कर रहे हैं। तो कहने लगी so, मैंने कहा can I go? कहती है okay, draft a letter and go. Draft a letter का मतलब था कि वो क्यों आ रहे हूँ मैं वो बात करने के लिए। तो मैंने जी लेटर वेटर ड्राफ्ट वाट करके इनको दे दिया, चले गया। उधर हमारा सफीर मिला, तुम क्यों आ गए हो ये वो? तो मैंने कहा कि आ जाना तुम मेरे साथ होगे। तो हम चले गए उधर। दूसरे दिन रफसंजानी से मेरी मुलाकात हुई एज अ स्पेशल एनवॉय। अब स्पेशल है, ये मेरा कोई काबिलियत नहीं है, स्पेशल एनवॉय को कभी इनकार नहीं करता दूसरा जो हेड ऑफ स्टेट है। तो मुझे उन्होंने दूसरे दिन अपॉइंटमेंट दे दिया, मैं गया। मैं कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम मैंडेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू एक्सेप्ट योर टर्म्स फॉर पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान इन अफगानिस्तान, एंड सर आई एम श्योर that whatever you as our elder brother tell us will not be impossible for your younger brother to implement. मैंने ऐसी शर्त मत लगाओ जो हम कर ना सके। सुना, उसको कहता है तर्जुमा। तो वो तर्जुमा किया, फिर मुझे गौर से देखा, कहता है तर्जुमा अगेन। फिर उन्होंने तर्जुमा किया और फिर उसने उठ धड़ाक करके टेबल को मारा। कहता है मिस्टर एम्बेसडर, व्हाई कांट वी टॉक टू ईच अदर लाइक दिस? कि ऐसे क्यों नहीं हम एक एक से बात कर सकते हैं, सीधी बात, ये नहीं कि अल्फाज से वो बात ही डूब जाती है उसमें। हमारा तो मतलब ही यही है कि वी शुड बी एब्सोल्युटली अपफ्रंट। कहता है आई वांट यू टू गो एंड मीट वलियाती और उससे बात करो। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वलियाती के पास गया तो मुझे कहता है यार तुमने क्या किया हमारे प्रेसिडेंट को? मैंने कभी नहीं देखा इतना खुश हो रहा पाकिस्तानी को मिलने के बाद। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू मेक इस तरीके से मैं बताना चाहता कि हम चाहते हैं कि आप और हमारे साथ इकट्ठा चलें ये वो। तो यू सी दैट इट शोज कि आपकी डिप्लोमेसी में भी कमी होती है। अगर एक सदर ऐसा करता है, क्यों नहीं सीधी बात करते हैं? और ये जो गलत तरीके से बात होती है, तो इट्स वेरी एसेंशियल कि आपके पास जो आपका एनवॉय होता है, स्पेशल एनवॉय जो होता है, वो आपका भरोसादार आदमी हो। जैसे मैं तो कहता था इमरान खान को, यार तुम बात करना चाहती हो किसी से तो ये क्या पब्लिक, जाओ किसी को सिलेक्ट करो, जो भी हो भेजो उसको, एंड मैन यू ट्रस्ट, इसलिए कि वो जरूरी है, नहीं सिर्फ वो तुम्हारे बात क्या करे, वो उसकी जवाब भी ठीक तरीके से आपको देगा। तो यू नो ये चीजें हैं जो आई थिंक के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इन फॉरेन अफेयर्स। पहले बात तो ये है कि ये सही बात है कि ईरानी मुल्ला जो है वो शिया सुन्नी है और ये वो, पर हमारा जो रिलेशनशिप है ईरान के साथ वो काफी हद तक इससे अफेक्ट हुआ है, एडवर्सली अफेक्ट हुआ है कि वो सुन्नी है शिया है। देखिए हम लोगों को एट द स्टेट लेवल, मैं नहीं समझता ईरान में ये बात है। ठीक है हुती शिया है यमन के और ईरान उनको मदद करता है, मगर दूसरे भी, हमास तो शिया नहीं है, के साथ भी ईमान कर। हिजबुल्लाह शायद शिया हो, मगर मैं समझता हूं कि जनरली स्पीकिंग ये ईरान भी अभी आ रहा है, ये मुसलमान, वी आर मुस्लिम,
हम शिया सुन्नी नहीं है। हम माने कि फैमिली वाइज आई नेवर, हमने सब सुन्नियों को शादी की है। हालांकि कुछ हद तक लोग कहते हैं हम शिया हैं, रॉन्ग। वी आर मुस्लिम्स। हम अगर आप कहते चाहिए तो हम सेक्युलर मुस्लिम। बट कहने की बात सिर्फ आपसे ये है कि ये चीज़ें जो हमें इफ़ेक्ट करना नहीं होना चाहिए, मगर बहुत इसका इम्पैक्ट होता है खामखा। माफ़ करिए, पाकिस्तान में द फौज जो है, इट हैज़ रूल्ड पाकिस्तान लॉन्गर आई थिंक देन द सिविलियंस, सो कॉल्ड सिविलियंस, सो इलेक्टेड सिविलियंस। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि क्यों आर्मी ने सोचा कि हिंदुस्तान के ऊपर उनका एक चढ़ाई हो सकता है और इनसे क्यों नहीं कंसल्ट किया, ये क्या कंट्रीब्यूट कर सकते थे? अगर नवाज शरीफ को ये कहता तो नवाज शरीफ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल मैटर्स क्या कंट्रीब्यूट कर सकते थे? जीरो। वो ज्यादा से ज्यादा वो कहता तुम नहीं करो, ये मेरा फॉरेन पॉलिसी नहीं है, मैं नहीं चाहता हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी बढ़े, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के साथ। ही कुड हैव सेड दैट, और बिल्कुल सही कहते और हक था उनका कहने, और मुशर्रफ वाज रॉन्ग इन नॉट टेलिंग हिम। मगर ये समझना कि ही वाज रॉन्ग बिकॉज ये ऑपरेशन उनके नॉलेज के बगैर कभी होना ही नहीं था, और आखिर आप एक ओथ उतारते हैं, तो ही वाज रॉन्ग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नवाज शरीफ अगर उसकी ऑब्जेक्शन इज करेक्ट, मगर क्वाइट फ्रैंकली क्या ऐसे पहले ऐसी चीजें नहीं हुए हैं जिन पे आप और मैंने सुना नहीं है, जिन पे किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन ना निकाल? सडनली द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल, माने कि कहता है नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। क्या जब उसको कहा इसको अरेस्ट करो हवाई जहाज के ऊपर, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन? आई मीन वाज दैट राइट? तो कहने की बात ये है, दिस वाज रॉन्ग, मुशर्रफ वाज रॉन्ग, नो डाउट। मगर मैं नहीं समझता ये सब में इनमें ये रहा है, और सबको इसके बारे में आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना पड़ेगा। नन ऑफ देम हैव बीन एब्सोल्युटली क्लियर, अबव बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगली करेक्ट। कितने लोगों ने अपने आर्मी चीफ को कहा होगा कि तो इसको हवाई जहाज में जब वो बैठ गया ऑर्डर दिया होगा कि इसको जाके हिंदुस्तान के हवाले कर दो? कितने आर्मी चीफ्स होंगे, कितने प्रेसिडेंट्स होंगे जो इस किस्म का ऑर्डर दे सकते हैं कि एक जहाज में तुम्हारा आर्मी चीफ श्रीलंका में बैठा है, इज ओवर फ्लाइंग इंडिया, और आप जाके उनको कह दें कि इधर नहीं लैंड करो, पाकिस्तान मत आओ, आप जाके मैंने इंडिया में लैंड करना है तो उधर कर दो। आपके आर्मी चीफ को आप हिंदुस्तान के हवाले करें? नहीं, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। आप उसको आने दें, उधर पकड़ लें, अरेस्ट कर लें, या अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि उसको अरेस्ट करें, क्या वो हंसते हंसते निकलेगा प्लेन से? जाहिर है ही वुड बी कट अप। तो देखिए, कहने की बात ये है, पुट इट इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव, मेरे ख्याल में जिस किस्म का ऑर्डर गया था टोटली अनएक्सेप्टेबल। उसका कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि आप अपने आर्मी चीफ को इस तरीके से ट्रीट करें। इट्स अ स्लर ऑन द नेशन, इट्स अ टेरेबल थिंग टू से एंड डू। निकाल दो उसको, इस्तीफा लो, और अगर आप डर रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देगा या और कुछ और कर जाएगा तो फिर मत करो, चुप रहो। यू कांट हैव इट बोथ वेज, कि करो भी और उसका जो स्पिल ओवर है उसको से टू बैड। नो, इट्स नॉट टू बैड। मेरा अपना ख्याल ये है कि गलत ऑर्डर दिया गया था, और जो लोग इन्वॉल्व थे वो सईद मेहदी था और एक दो और थे, पता नहीं उन्होंने क्या एडवाइस दिया होगा, मगर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, नॉट एट ऑल। मुशर्रफ को तो अपने लिमिटेशंस थे और अपने कंसिडरेशंस थे। जब एक डिक्टेटर होता है उसके कंसिडरेशंस वो अमूमन अपने लिए होते हैं, अवाम का कोई ख्याल और सोच नहीं होता है। मगर लेट अस अस्यूम कि हम डिक्टेटर्स नहीं थे और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, एक मुल्क पैसे वैसे जो देता है हमें हर लिहाज से, वो कहता है या मैं या वो, अब फैसला करो, और पूरी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और द यूएन कहता है कि ये लोगों ने किया है और इनके खिलाफ सैंक्शंस हैं। हमें कहना नहीं, आई डोंट थिंक होगा। मगर दीज आर डिफिकल्ट डिसीजंस और दे आर अफेक्टेड बाय योर पोजीशन, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अगर आपको अमेरिका की बड़ी ज़रूरत है तो आपको फिर उनको खुश करना पड़ेगा,
और अगर वो कहते हैं विद अस और अगेंस्ट अस, आइदर यू आर आवर एनिमी और योर फ्रेंड, वो होता है ना, गार्ड रोकता है, फ्रेंड और एनिमी चीखता है, तो वो कहता है फ्रेंड, तो वो कहता है पासवर्ड, फिर आपको अंदर आने देता है। अगर वो रोक के कहते हैं फ्रेंड और एनिमी और आप कहते हैं आई डोंट नो, वो गोली ना चल जाए। ये आदमी जो है नेतन्याहू, he is unacceptable. He is a homicidal maniac. I would sympathize with that point of view. मगर अगर आप कर दें और कहें कि सब लोगों ने किया है, अगर हमने फोर्स कंट्रीब्यूशन करनी है जाफा की कंट्रोल में, अगर हमने टेबल पे बैठना करना है, अगर हम नहीं चाहते एक वाहिद मुल्क रह जाए कि हम नहीं करें, मैं नहीं करता। आई जस्ट वांट टू टेल यू पर्सनली, मैं नहीं रिकग्नाइज करना चाहता हूं। मगर अगर हमारी गवर्नमेंट की कोई और सोच और ख्याल है और एक्सप्लेन कर सके तो कुड बी दैट इट इज कुड हैपन, इट कुड हैपन। अरब तस्लीम कर रहे हैं उनको, सऊदी अरब तस्लीम कर रहे हैं उनको, और तुर्की ने भी तस्लीम कर दिया है उनको। कौन रहा है मुसलमान मुल्कों के जो तस्लीम नहीं किया है इजराइल? आप बताएं, कोई है? नहीं। न्यूक्लियर पावर तो यार तस्लीम करना, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि वो न्यूक्लियर पावर नहीं है? वो तो उसके माने साफ सादा झूठ है, और आप ही हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आप कैन बी रिकॉग्नाइज इजराइल एज ए न्यूक्लियर पावर। तो क्या आप अंधे हैं? यू डोंट नो, कहाँ बहरे हैं, ये आपको पता नहीं है? या करो या ना करो, मगर ये न्यूक्लियर से कुछ नहीं होता यार। इससे क्या होता है? पहले तो आपको मैं बताऊं, फैक्चुअली इंटरनेशनल लॉ के तहत यू कांट से यू डोंट रिकॉग्नाइज इजराइल, बिकॉज यू डोंट एक्ट एज इफ यू रिकॉग्नाइज इजराइल। आप इजराइल के ऊपर से तो नहीं उड़ेंगे ना, इजाजत मांगेंगे। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट दे कंट्रोल टेरिटरी। इट मीन्स कि उनका एक हदूद है, एक एस्टैब्लिश्ड पावर है। हर लिहाज से आप उसको मानते हैं कि स्टेट है, मगर आप कहते हैं हम उनको नहीं मानते। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। कहने की बात यह है कि कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो कहते हैं साइन ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। हम नहीं मानते उनको इसलिए कि हम उनको अप्रूव नहीं करते, अच्छे लोग नहीं है। दुनिया तालिबान को कह रही है कि हम तुम्हें नहीं मानते, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। क्यों? इसलिए कि तुम औरतों के साथ जो हिमाकत कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स की जो हिमाकत कर रहे हैं। मगर अगर हमें अफगानिस्तान आना हो तो हम पहले चीज आके आपको सलाम करेंगे और कहेंगे इजाजत दें कि हम आपके मुल्क के अंदर आ सकें। दैट मीन्स यू कंट्रोल द कंट्री। ये एक रिफ्ट है बिटवीन कंट्रीज के रिकग्निशन कम्स विद सर्टेन फैक्ट्स। इफ दीज फैक्ट्स आर एग्जिस्ट, आप चाहें या ना चाहें, you have to recognize. अगर these facts there, established boundary, established power, control, army and everything else, माने the whatever a state consists of, अगर वो है तो you have to recognize. मगर हम नहीं करते, हम कहते हैं अप्रूवल या डिसअप्रूवल। हम अप्रूवल नहीं है, हम चाहते नहीं है इजराइल को, तो forget it. No, that ये हम करते हैं। और अब अगर हर अरब मुल्क जाके कहता है ना सिर्फ हम रिकग्नाइज करते हैं, हम उनको इम्प्लाइडली अप्रूवल भी करते हैं, नॉट एक्सप्लिसिटली बट इम्प्लाइडली, चाहते तो नहीं है मगर हम फिर भी कर रहे हैं, तो क्या हम इसलिए कि कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक वो फ़लस्तीन को ना रिकग्नाइज करे हम उनको नहीं करना चाहिए? अगर आप समझते हैं कि कायदे आज़म ने हमें यूनिकली ऑफ ऑल द मुस्लिम कंट्रीज अलग करने का चाहता है तो आप ना करें। मगर मैं तो समझता हूं कि अगर सब लोगों ने कर लिया है, स्पेशली मुस्लिम कंट्री, स्पेशली सऊदी अरेबिया, तो फिर मेरे ख्याल में कि क्या रह गया है? मैं नहीं चाहता कि हमें करना चाहिए, बट आई डिसअप्रूव ऑफ इजराइल। मैं नहीं समझता इजराइल शुड एग्जिस्ट, बट इट डज, और मैं खुद उसका मैं पाबंद हूं कि इट डज एग्जिस्ट। मैं नहीं घुस जाता इजराइल के अंदर, और आई वुड नेवर डू दैट, बिकॉज आई वुड नो दैट इजराइल की कोई अथॉरिटी है उनकी ज़मीन पे। तो दैट्स वन रीज़न। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये जो मसला आएगा अभी,
डोमेस्टिकली तो खड़ा हो जाएगा, ये विदाउट डाउट है। बहुत सारे लोग हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाई। एक आधा मेरे में भी नहीं चाहता, आधा मेरे में कहता है कि यार इट्स अ रियलिटी, दूसरा मुझे ये है कि नहीं, आई डिसअप्रूव ऑफ इट। लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अब हमारे लिए ये ठीक होगा, मुनासिब होगा कि नहीं। और गवर्नमेंट अगर वाकई तगड़ी है तो वो कहेगी नहीं करते, इसलिए कि हमारे बानी ने कहा था, इसलिए कि ये जेनोसाइडल, क्या नेशनली हमारे इंटरेस्ट में है, हमारा बेनिफिट होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हम नहीं चाहते करने।